ईरान की बारूदी डॉल्फिन बदल देगी राउंड 2 का वॉर सीन। पानी के अंदर ईरान का नया हथियार, अमेरिका कैसे करेगा पलटवार। हॉर्मुज स्ट्रेट में डॉल्फिन मछलियां तबाही मचाएंगी, अमेरिकी जहाजों की शामत आएगी। खलीफा जान गए कि ट्रंप नहीं मानेंगे, ईरान की शर्तों पर नहीं झुकेंगे। ट्रंप के बयान भी बारूदी जंग का इशारा कर रहे हैं। ऐसे में ईरान ने वॉर के राउंड 2 के लिए नई और खास रणनीति तैयार की है। उस हॉर्मुज पर अमेरिका और इजरायल को पटखनी देने की प्लानिंग की है, जिस पर ईरान कंट्रोल चाहता है, जहां ईरान नई व्यवस्था बनाए रखना चाहता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान दुश्मन के जहाजों पर हमला करने के लिए बारूदी सुरंगों से लैस डॉल्फिन को तैनात करने पर विचार कर रहा है। ये रिपोर्ट सच में काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है और हो सकता है कि अमेरिकी खबर की तरफ से ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा हो। लेकिन जो भी हो, अगर ये सच है तो समंदर में नई तबाही आएगी। ऐसा पहली बार नहीं होगा जब ईरान ने सैन्य रूप से प्रशिक्षित डॉल्फिन के इस्तेमाल पर विचार किया है। रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने साल 2000 में सोवियत नौसेना से ऐसे जानवर हासिल किए थे, जिन्हें लक्ष्यों पर हमला करने और विस्फोटों से जुड़े मिशनों को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। इसमें दुश्मन के जहाजों के खिलाफ संभावित कामिकेज यानी आत्मघाती शैली के हमले भी शामिल थे। रिपोर्ट ये भी बताती है कि संभावित प्लान की मुख्य वजह अमेरिका की ओर से लगाया गया सैन्य और आर्थिक दबाव है। अमेरिकी नेवी ने ईरान के बंदरगाहों पर कड़ी निगरानी और नाकेबंदी कर रखी है, जिसमें तेल निर्यात प्रभावित हो रहा है। ईरान के कट्टरपंथी गुट इस नाकेबंदी को युद्ध जैसा मानते हैं और जवाबी कार्रवाई के लिए नए नए विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे में ईरान समंदर में छिपकर हमला करने की रणनीति पर विचार कर रहा है। समंदर में ईरान की माइंस पहले ही अमेरिका के लिए टेंशन बनी हुई है। इन माइंस को हटाने के लिए अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं और अब डॉल्फिन वाला वार प्लान वॉशिंगटन के लिए बड़ा संकट बन सकता है। दरअसल ईरान ने इस इलाके में आधुनिक मिसाइलें बिछा रखी हैं। ये पुरानी माइंस की तरह जहाज से टकराने पर नहीं पड़ती, बल्कि इनके सेंसर्स इतने एडवांस हैं कि जहाज के पास आते ही सक्रिय हो जाती है। इन माइंस में मैग्नेटिक और एकॉस्टिक सेंसर्स लगे हैं, यानी अगर कोई जहाज इनके पास से गुजरेगा तो उसकी आवाज या मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से यह खुद ब खुद फट जाएगी। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि ईरान ने खुद ही स्वीकार किया है कि उसे अपनी ही बिछाई गई कई माइंस की सही लोकेशन नहीं पता है। भले ही अमेरिका इन्हें हटाने के लिए रोबोटिक मशीनों का इस्तेमाल करे, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने के लिए अमेरिका जहाज और हेलीकॉप्टर्स को माइंस के करीब जाना ही पड़ेगा। ऐसे में वो ईरान की मिसाइलों या ड्रोन के आसान निशाने बन सकते हैं। यानी हॉर्मुज पर ईरान की तैयारी पुख्ता है। इस युद्ध में हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए परमाणु हथियार साबित हुआ है। अमेरिका की हर धमकी को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से ही जवाब दिया है। समंदर का यह महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ता ईरान के लिए अमेरिका को टक्कर देने का सबसे बड़ा जरिया बना है। ईरान इन रास्तों पर टोल वसूलने की भी बात कर रहा है और अमेरिका को भेजे अपने प्रस्ताव में हॉर्मुज का भी जिक्र किया है। हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए ईरान कुछ करने को तैयार है और अब उसकी नई रणनीति डॉल्फिन मछलियों के जरिए तबाही मचाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।